सबको हिम्मत देने की कोशिश करते हो, खुश रहने की कोशिश करते हो, लेकिन बहुत निराश हो और मुझसे तुम बहुत नाराज़ हो ना, क्योंकि तुम्हारे बुलाने पर भी मैं उपस्थित नहीं हुआ और बिन गलती के सब तुम्हें झेलना पड़ रहा है। तुम्हें अपनी भविष्य के बारे में कुछ समझ नहीं आ रहा, मुझे पता है, क्योंकि वर्तमान में भी तुम्हारे जो काम थे उसे तो पूरी तरह रोकने की कोशिश भी की जा रही है, ताकि तुम्हारा जो आधार है, जिस कारण जी पा रहे हो ना, उसे भी छीन लिया जाए। तुम्हें असहाय, अकेला करने की कोशिश, और इन सारी बातों का बहुत दुख है तुम्हें, पता है मुझे। और इससे भी बड़ी बात तो ये है कि ये सारे दुख देने वाला कोई बहुत करीबी है, जिससे तुम्हें बहुत आहत पहुंची है। और मुझे ये भी अच्छे से पता है कि अब तुम किसी से शिकायत करने या किसी से अपनी बात कहने की बजाय अब सिर्फ मेरे पास आने में विश्वास करते हो। और निराशा तुम्हें इस बात की है कि मैंने भी तुम्हें नाराज किया है, मैंने भी तुम्हें कोई जवाब नहीं दिया है। हाँ, मैंने तुम्हें कोई जवाब नहीं दिया, इसके लिए तो मैं तुमसे माफ़ी मांगना चाहता हूँ। मैंने तुम्हें कुछ दर्शाया नहीं, मैंने तुम्हें कुछ नहीं दिखाया कि किसने क्या किया है, मैंने तुम्हें किसी की गलती नहीं बताई। ये सब सच है और तुम मुझसे इसलिए नाराज़ हो, ये वाजिब भी है। तुम्हारा नाराज़ होना ठीक है, पर अब एक बात सुनो। मैंने तुम्हें जवाब नहीं दिया, मैंने तुम्हें कोई संकेत नहीं दिए, मैंने तुम्हें सपने में भी नहीं बताया कि किसने क्या किया है और किसकी गलती की सज़ा तुम्हें भुगतनी पड़ रही है। ये सब बात सच है, लेकिन इससे बड़ी बात ये है ना कि ये सारी चीज़ें मैं तुम्हें अब नहीं बताना चाहता हूँ, क्योंकि तुम एक और बात समझो कि अगर मैं तुम्हें अब सच भी बता दूँ ना कि किसने किया है, अगर तुम ये बात चिल्ला चिल्ला कर भी बोलोगे ना, फिर भी अब तुम्हारी बात कोई सुनेगा तो है नहीं, बल्कि तुम सच बोलोगे तो जिन लोगों के खिलाफ बोलना पड़ेगा सच बोलने के लिए, पता चला उनसे भी तुम्हारे रिश्ते तोड़वा दिए गए हैं, जो भी है। और फिर तुम आज अपने आप को जितना अकेला महसूस करते हो, उससे ज़्यादा अकेला महसूस करोगे। यही कारण है कि मैं तुम्हें सच नहीं बता रहा हूँ। और बात ऐसी है ना कि जिसकी गलती की सज़ा तुम्हें भुगतनी पड़ रही है ना, वो इंसान में इंसानियत आज भी जीवित है, उसके अंदर की इंसानियत खोई नहीं है। मैं इस कोशिश में हूँ कि मैं उसे उसकी गलती का एहसास करा दूँ। गलती किसने की है, ये तो किसी के सामने ना आ पाया ना आ पाएगा, लेकिन हाँ, उस इंसान के बदल जाने के बाद तुम पर आरोप लगने बंद हो जाएंगे और वो इंसान भी अपनी जीवन को जिस उल्टी पटरी पर ले जा रहा था, जहाँ वो बर्बादी की ओर ले जा रहा था, उस रास्ते से वो लौटकर आबादी के रास्ते को पकड़ लेगा। तुम ये समझो ना कि चुप रहकर, मौन धारण करके और किसी को उसकी गलती होने के बावजूद भी सजा ना देकर ना, तुम एक बहुत बड़ा उपकार कर रहे हो। और ये उपकार चाहे वो इंसान माने या ना माने, लेकिन ये उपकार मैं देख रहा हूँ और इसके बदले मैं सच कह रहा हूँ, ये जो तुम्हारी खामोशी है, इसके बदले तुम्हें खूब आशीर्वाद, खूब कृपा मिलेगी। और जो तुम्हें बद्दुआ मिली है ना, वो वापस चली जाएगी, वो किसी के पास नहीं जाएगी, वो बद्दुआएं खत्म हो जाएंगी। उसका कर्म कोई नहीं भुगतेगा, तुम तो बिल्कुल नहीं। इसलिए कोई बद्दुआ दे भी रहा है तो भी जरा भी परेशान मत हो। तुम्हारे जीवन में कुछ भी बुरा उतर कर नहीं आएगा, और ये चीज़ तब तक लागू रहेगी जब तक तुम सच हो और सही काम कर रहे हो। जब तुम सच्चे इंसान हो तो कभी डरो मत, कभी परेशान मत हो। मैं संभालने के लिए सदैव तुम्हारे साथ हूँ। इस बात को मैंने पहले भी कहा था और आज भी कह रहा हूँ। और मुझसे भी नाराज मत रहो। मेरी शिरडी आना चाहते थे, लेकिन इन्हीं कारणों से आने के बारे में अब सोचना बंद कर दिए हो। ये मुझे बहुत पीड़ा पहुंचाती है। तुम शिरडी आने की तैयारी करो, शिरडी आना चाहिए तुम्हें। शिरडी तुम्हारा घर है, शिरडी पर तुम्हारा हिस्सा है, क्योंकि शिरडी में मैं हूँ। प्यार का हिस्सा है, आशीर्वाद का हिस्सा है, बहुत बड़ा हिस्सा है। तुम आओ शिरडी, दर्शन लो मेरे। किसी और के कारण मुझसे मिलना मत छोड़ो, क्योंकि चाहे कुछ भी हो जाए ना, मैं तुम्हें ना कभी छोड़ा हूँ ना कभी छोड़ूंगा। और तुम्हारा साथ भी मैं ही दे रहा हूँ। अगर तुम जीवित भी हो तो मेरे ही कारण हो।
आज बिन गलती के जो तुम्हें सता रहे हैं ना, उन्हें बहुत पछतावा होने वाला है भविष्य में। उनके पछतावे की कल्पना वो स्वयं भी नहीं कर पा रहे हैं। और तुम जो भी मेरी सेवा करते थे, तुम्हें ये वादा करना होगा, ये वचन देना होगा मुझे कि तुम कभी नहीं रोकोगे, कभी नहीं छोड़ोगे। मैं तुमसे वादा करता हूँ कि कल तक जो हुआ वो हुआ, पर आज से तुम्हारी प्रगति दोबारा शुरू हो रही है। आज से तुम्हें तुम्हारी खुशी दोबारा मिलेगी। आज से तुम्हें तुम्हारे मेहनत के फल मिलेंगे। और आज से ये दुनिया भी देखेगी कि मेरा साथ है, पूरा पूरा साथ है मेरा। बहुत खुश रहो, मुस्कुराते रहो। जिससे मन ना भरे ना, उससे वार्तालाप करना तो क्या, उसके बारे में पल भर सोचो भी मत। मैं अब तुम्हें और परेशान या और विवश नहीं कर सकता उन रिश्तों को निभाने के लिए जिन्हें तुम्हारी कीमत तो छोड़ो, तुम ही समझ नहीं आए। आज से मैं तुम्हें आज़ादी दे रहा हूँ, खुली छूट दे रहा हूँ, लेकिन तुमसे ये वादा चाहता हूँ कि तुम मुझे छोड़कर कहीं नहीं जा रहे। तुम्हारी भक्ति मुझे प्रिय है, समझो इस बात को। खुश रहो।